आधुनिक युग में यंत्र और उसके अंदर का तंत्र और उस पे लगाने वाला मंत्र, जो मंत्र हम लगाते हैं उस पर उसके नंबर होते हैं, और जितने भी मंत्र हमारे धर्मशास्त्र ने हमें दिए हैं उन सभी की कोई न कोई संख्या है। उस मंत्र का नाम बोलने की परंपरा नहीं है, लेकिन वो मंत्र कितने अक्षर कितने नंबर का है वो नंबर बोलने की हमारे यहाँ परंपरा है। पंचाक्षर मंत्र, 5 अक्षर का मंत्र, 5 की संख्या कही जाती है, मंत्र का नाम नहीं लिया जाता कि कौन सा पंचाक्षर। अष्टाक्षर मंत्र, 8 अक्षर का मंत्र, 8 की संख्या कही जाती है। द्वादशाक्षर मंत्र, 12 अक्षर का मंत्र, कौन सा मंत्र आप ढूंढिए। अष्टादशाक्षर मंत्र, 18 अक्षर का मंत्र। तो संख्या जो है वो मंत्रात्मक है। मनुष्य के जीवन में जितने भी हम, अपना शरीर भी पूरा एक यंत्र है। समय समय पर उसकी साइकिल घूमती रहती है, और समय समय पर उसकी साइकिल जब घूमती रहती है उसके अंदर का तंत्र हमें मालूम नहीं है कि तंत्र क्या है। हाँ, हमें हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स ये सब कुछ मालूम है, लेकिन उनकी फंक्शनिंग क्या है, वो कैसे इंटरकनेक्टेड है, वो हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कष्ट होने पर, रोग होने पर हमें उसके निष्णात के पास जाना पड़ता है। तो इस यंत्र के अंदर के तंत्र के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र, हमारा अध्यात्म कहता है कि उस यंत्र और तंत्र को आप नहीं जाने, लेकिन मुख से बोलने वाले आपके मंत्र में वो सामर्थ्य है कि वो आपके यंत्र को और तंत्र को दोनों को स्वस्थ करके और नूतन जीवन प्रदान कर सकता है। और मंत्रात्मक जीवन होता है, इसलिए मंत्रों को ऋषयः मंत्र द्रष्टारः कहा गया। हम मंत्र को जपते हैं और ऋषि मुनि मंत्रों को देखा करते थे। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, वो मंत्र को देखते थे। अष्टसखा की वाणी को हम मंत्र रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि अष्टसखा की वाणी वो केवल कवि की कल्पनाएं नहीं है। अष्टसखा की वाणी का अर्थ है वो स्वयं जो भगवत लीला उनके आमने सामने चल रही है, जिस लीला का वो दर्शन कर रहे हैं, उस लीला को वो स्वयं दर्शन करके और उसके ऊपर काव्य अपना लिख रहे हैं। केवल श्राव्य नहीं है, जो दृश्य भी है, जो दर्शनीय है, उसका दर्शन करते करते उसे लिखा गया है। इसलिए अष्टसखा को वेदवाणी भी कहते हैं। आधुनिक युग की ये सब जो अलग अलग बातें हैं, जो आधुनिक युग में अपन की आध्यात्मिक परंपराओं को हमें अगर जीवित रखना होगा, तो मैं कहता हूं कि बहुत समय पहले एक वटवृक्ष था जिसके ऊपर पतझड़ की ऋतु आई थी। एक वटवृक्ष के ऊपर पतझड़ की ऋतु आई, और पतझड़ की ऋतु आने के कारण से जो पत्ते हरित हुआ करते थे वो पीत होकर खिल गए। लता पताएं जो हरित होकर उसे लपेटे रहती थी वो शुष्क होकर गिर पड़ी। पक्षी जो कलरव करते थे वो भी अब पत्ते रही नहीं, छाएं रही नहीं, वो भी उसे छोड़कर जाने लगे। यात्री जो उसके नीचे विश्राम करने के लिए आते थे, अब छांव का आश्रय रहा नहीं, अब वो भी उसके पास आते नहीं हैं। सब उस वृक्ष को छोड़कर जा रहे थे। जाते जाते एक कोयल ने उस वृक्ष को प्रश्न किया। अब यहां से कथा प्रारंभ होती है और बोध कथा है। और जाते जाते वो कोयल उस वृक्ष को प्रश्न करती है कि हे वृक्ष, तुझ पर सदाकाल प्रसन्नता से अपनी मुस्कुराहट जो बिखेरते थे, ऐसे पत्ते पीले हुए, कथाई हुए और आज तुझे छोड़कर चले गए, तेरे मन की वेदना कैसी है? वृक्ष कहता है मुझे कोई शिकायत नहीं है। दूसरा प्रश्न किया, जो लता पताएं तेरे साथ रहती थी वो भी शुष्क होकर छोड़कर चली गई, खिर गई, तेरे मन के प्रतिभाव कैसे हैं? वृक्ष ने उत्तर दिया कि मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। फिर कोयल ने प्रश्न किया
कि जो पक्षी तेरे पर बैठकर मधुर कलरव करते थे, मधुर गान करते थे, अब वो भी तेरे पास, तेरे साथ, तेरी टहनियों पर नहीं आते। तेरी क्या संवेदनाएं हैं? उस समय वृक्ष ने उत्तर दिया कि कोयल, मैं तो वृक्ष हूं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य के जीवन में भी सदा काल वसंत नहीं रह सकती है। जिसके जीवन में वसंत आती है वहां पतझड़ का आना अवश्यम भावी होता है। तो तू मेरी कहां बात कर रही है? पक्षी नहीं आते हैं, लेकिन मैंने विश्वास नहीं खोया है। मुझे विश्वास है कि वर्षा के आते ही मेरे अंकुर पल्लवित होंगे और नव पल्लव से मेरा पूरा शरीर आच्छादित होगा और वसंत आते ही मेरे पूरे शरीर में पुनः यौवन की प्राप्ति होगी और पक्षियों का स्वागत करने के लिए मैं पुनः तैयार हो जाऊंगा। वृक्ष ने कहा कि पक्षी भी नहीं आते, उसके बाद भी तू अभी हिम्मत नहीं हारा है। इतनी चेतना, इतनी शक्ति लाता कहां से है? जो यात्री तेरे पास आकर विश्राम करते थे अब वो भी नहीं आते। इस वक्त तेरे मन में उनके प्रति कोई रोष नहीं है, तेरे प्रति कोई, तेरे मन में कोई शिकवा नहीं है। तो वृक्ष ने उत्तर दिया कि अभी नहीं आते, लेकिन मैं विश्वास से भरपूर भरा हुआ हूं। अगर मेरे पास मेरा पूर्ण विश्वास और श्रद्धा मेरे साथ लगी हुई है तो एक न एक दिन पुनः छाया होते ही यात्री अपनी विश्राम को प्राप्त करने के लिए मेरे पास आएंगे। कोयल जरा बेचैन हो गई कि न एक पत्ते खिरनों का तुझे दुख है, न यात्रियों के नहीं आने का तेरे मन में क्लेश है, न पक्षियों के नहीं आने का तेरे मन में कोई शिकायत है, ना ही लता पताओं के छूट जाने का तेरे मन में कोई दुख है या कोई गम है। किस मिट्टी का तू बना हुआ है? तेरे इतना सब मनोबल लाता कहां है? इतनी सब विश्वास की भूमिका तेरे मन में आती कहां से है? इतना सब तेरे में श्रद्धा इस प्रकृति के प्रति कैसे आई है? इतना तो अंदर से अपने इरादों के प्रति मजबूत कैसे टिका हुआ है? एक ही वाक्य में वृक्ष उत्तर देता है आपको और हमको, सभी को इस विषय को संबंधित करने के लिए जानने जैसा है। वृक्ष उत्तर देता है कि जब तक मेरी जड़ें मजबूत हैं, दुनिया की कोई ताकत, कोई भी तूफान या कोई भी प्रकार की पतझड़ ऋतु मुझे मेरे इरादों से, स्वप्नों से और मेरे मार्ग से वंचित नहीं कर सकते हैं जब तक मेरी जड़ें मजबूत हैं। इस आधुनिक युग में आध्यात्मिक चिंतन इसलिए जरूर है, इसलिए उसकी आवश्यकता है कि हमारी जड़ें अगर मजबूत होंगी तो हमारी जड़ों को मजबूत करने के लिए क्या उपाय हो सकता है? इस जहां में कई लोग सिर्फ दुखों के ही गीत गाते हैं, फिर होली हो या दिवाली हो वे लोग सदा मातम ही मनाते हैं। इस जहां में कई लोगों का स्वभाव होता है निराशा, नेगेटिविटी। उनसे आप मिलो तो आप स्वयं अपने इरादों से, अपने लक्ष्य से, अपने जोश से वंचित हो जाते हो कई बार। नहीं ये सब अपन से नहीं होगा, इसमें कहां पड़ा तू, ये अपने जैसा नहीं, अरे भगवत सेवा, अरे बढ़ाना मत, फंस जाएगा, फिर अपराध होंगे, फिर दोष होंगे। सत्संग इतना समय चला जाता है, आधे घंटा हो तो ठीक है, 3 घंटे सत्संग में दूसरे कितने काम बाकी हैं। जितने नेगेटिव लोगों के पास आप जाएंगे इतनी आपको नकारात्मकता ही वहां से प्राप्त होगी। इस जहां में कई लोग सिर्फ दुखों के ही गीत गाते हैं, फिर होली हो या दिवाली हो वे लोग सदा मातम ही मनाते हैं, मगर दुनिया तो उन्हीं की रागिनियों पे झूमती हरदम, मगर दुनिया तो उन्हीं की रागिनियों पे झूमती हरदम जो जलती अगन पर बैठकर वीणा बजाते हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व कभी हमने ये नहीं सोचा था कि पानी भी पैसे से खरीद कर पीना पड़ेगा, और आज हमारे जीवन में जीवन का अंग बन चुकी हैं ये प्लास्टिक की जल की बोतलें। तो जो वैसे हर 13 साल में पीढ़ी बदलती है, विचारधारा बदलती है, मानसिकताएं बदलती हैं, व्यवहार और हमारे आचरण बदलते हैं हर 13 साल 16 साल के बीच में।
लेकिन आधुनिक युग में सबसे बड़े टेक्नोलॉजी के कारण से क्या हमारे दुष्परिणाम हो रहे हैं कि संस्कार विहीनता हमारे घर में आ रही है। स्पर्श की परंपरा और संस्कृति छूट रही है। 4 दिन कहां स्पर्श करना है, नहीं करना है, किस प्रकार से जलपान की अलग व्यवस्था रखनी है, नहीं रखनी है, किस प्रकार से बने हुए भोजन का स्पर्श कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये सब परंपराएं आधुनिक युग में नष्ट हो रही है। पहले हम आधुनिक युग का दर्शन कर रहे हैं, फिर आध्यात्मिक तरफ वापस जाएंगे। तो आधुनिक युग में आप और हम सब जी रहे हैं, तो उस आधुनिक युग की बहुत सी दुर्दशाएं हैं। जो खान पान का निषेध हिंदू धर्मशास्त्रों ने किया है, वो खान पान पुत्र वधू और ससुर घर में साथ में बैठकर खा रहे हैं, पी रहे हैं। जिस प्रकार से धर्म का भय, जिस प्रकार से प्रभु का भय, जिस प्रकार से गुरु का भय हमारे जीवन में कई प्रकार के अनिष्ट कार्यों को करने से रोका करता था, वो भय की भूमिका ही अब जीवन में से समाप्त होती जा रही है। ये आधुनिक युग का सबसे बड़ा दुर्दर्शन है। जाएंगे जब भगवान को जवाब दे देंगे, गुरु यहां कहां देख रहे हैं, अपन को ये मालूम नहीं है कि हम रोज कह रहे हैं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर विराजते योसौ पंचधा। रोज हमारे हृदय, हम एक वैष्णव जब दूसरे वैष्णव से मिलता है, जय श्री कृष्ण करता है, जय श्री कृष्ण करता है। जय श्री कृष्ण क्यों करता है कि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जब जय श्री कृष्ण करता है, उस वैष्णव के हृदय में भी ठाकुर जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी विराज रहे हैं, इसलिए दूसरा वैष्णव उस वैष्णव को भगवत स्मरण करता है। और जब भगवत स्मरण करता है तो आप जब गुरु आदेश से विपरीत जब कोई चीज का खान पान कार्य करते हैं, तो वो भगवत स्वरूप अंदर बैठे बैठे देख रहा है। तो हमारी एक पीढ़ी पहले प्रभु का भी भय हुआ करता था कि नहीं, प्रभु को पसंद नहीं है, नहीं मैं ठाकुर जी की सेवा करूं, मुझसे ये खान पान नहीं होना चाहिए, नहीं मैं सत्संग में जाऊं, मुझसे ये चीज नहीं ग्रहण करनी चाहिए। प्रभु के प्रति भी वो भय का भाव निकल चुका, गुरु के प्रति भी वो भय का भाव निकल चुका। वही गुरु पसंद आता है जो आपको सब तरीके की छूट दे देता है। आप गुरु भी अपनी पसंदगी से आप पसंद करने लग गए। जबकि जीवन में बहुत से ऐसे संबंध हैं जो बाय चॉइस हैं, और बहुत से ऐसे संबंध हैं जो बाय चांस हैं। चॉइस और चांस, ये आपके माता पिता होंगे, इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है। हां, पर ये मेरे पड़ोसी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये घर लेने से पहले वहां आपकी चॉइस चल सकती है कि इसके बाजू में मुझे घर नहीं लेना है, वहां आपकी चॉइस हो सकती है। बहन के लिए आपके हृदय में कोई चॉइस नहीं है, पर हां, जब आप पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष को जब पसंद करता है, तो आपके पास आज के युग में चॉइस है। प्राचीन काल में तो वो भी माता पिता ही नक्की करते थे, घर के बुजुर्ग नक्की किया करते थे। आज हम उनको फ्री हैंड देते हैं। और विदेशों में तो यहां तक स्थिति है कि किसी भी जाति का हो, कम से कम हिंदू होना चाहिए, और हिंदू किसी भी जाति का हो कोई चिंता नहीं, कम से कम भारतीय होना चाहिए। और उस क्रम की, उस परंपरा का भी अब बहुत अंश में विदेशों में खंडन होता जा रहा है। आधुनिक युग की कई विडंबनाएं हैं। इसलिए मोबाइल जो है वो एक यंत्र है, उसके अंदर उसका तंत्र है, और हम उसके ऊपर जब नंबर डायल करते हैं वो उसका मंत्र है। यंत्र, तंत्र और मंत्र। अब हर मोबाइल यूज करने वाले को
ये मालूम नहीं है कि उसके अंदर का तंत्र क्या है। जितना उसको आदेश मिलते हैं उस फोन पर, इतना वो पालन करता है। बैटरी लो हो रही हो तो उसको आदेश मिलता है कि इतने % बची है, बस अब चार्ज करनी पड़ेगी। और बैटरी फुल हो जाती है तो भी वो आदेश देता है कि अब मैं फुल हो चुका हूं, मेरा पेट तृप्त हो गया है, अब मैं आपके लिए वार्तालाप के लिए तैयार हूं, हम उसे